गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। छात्रों, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए डिस्कस करते हैं। छात्रों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफरीज नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। एलेक्स जेफरीज फॉरेन साइंटिस्ट थे। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विचार इनके मन में ही आया था। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर बीके कश्यप, इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत की थी। डीएनए फिंगरप्रिंट जो सेंटर है वो कोलकाता में स्थित है। छात्रों, संसार में पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों का डीएनए फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। इस प्रकार से होता है जैसे आप देखते हैं, अगर सिंपल फिंगरप्रिंट की बात करें तो सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। आप देखते हैं जब आप बैंक से पैसे निकालते हैं या आप पोटी की दुकान से राशन लेते हैं तो अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं और आपका राशन रिलीज हो जाता है। संसार में किन्हीं दो व्यक्तियों का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे डीएनए में जो सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड्स का वो अलग अलग है, इसलिए हमारे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल समान नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें अंतर जरूर है। ठीक इसी प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। भाई तो केवल सिंपल फिंगरप्रिंट है, लेकिन यहाँ पर है डीएनए फिंगरप्रिंट। छात्रों, अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंट तो डीएनए फिंगरप्रिंट में दो मेन प्रोसेस हैं, दो मेन टेक्निक हैं, इन पर आधारित है। एक तो है बीएनटीआर। बीएनटीआर मींस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। जो हम डीएनए फिंगरप्रिंट में देखते हैं वो हम क्या देखते हैं, बीएनटीआर में देखते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को देख करके हम पहचानते हैं ये डीएनए किसका है। दूसरा है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेक्निक भी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती है। छात्रों, आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मॉडर्न टेक्निक है। तमाम तरह के क्राइम सुलझाने में डीएनए फिंगरप्रिंट से हेल्प मिलती है। जैसे मान लें किसी का मर्डर हो जाता है, कहीं किसी के यहाँ कोई और क्राइम हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, तो ये टेक्निक यूज की जाती है और बहुत ही अच्छी विश्वसनीय टेक्निक है। तो आइए यहाँ पर इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे देखते हैं तो आप जान जाएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, कैसी टेक्निक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्राइम स्थल, जो क्राइम सेंटर है, क्राइम जहाँ पर हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है या कुछ और, तो सबसे पहले हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से जो ऐसी चीज़ों को सर्च करते हैं जैसे हेयर फॉलिकल है या सीमेन है या ब्लड है या स्किन है, आदि चीज़ों को हम कलेक्ट करते हैं जिससे कि हमें डीएनए से निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पर सिंपली हमें लिखा है ब्लड। मान लेते हैं अगर हमें ब्लड मिल जाए तो ठीक है, तो हमने इस प्रोसेस में आपको ब्लड के थ्रू दिखाया है। सबसे हम पहले ब्लड सैंपल को लेंगे और ब्लड सैंपल को लेकर के उससे डीएनए निकालेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड सैंपल। हम डीएनए को क्या करते हैं, उस ब्लड से, इस ब्लड सैंपल से आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं। ब्लड सैंपल की जगह कोई और हो सकता है, मान लेते सीमेन हो सकता है या हेयर फॉलिकल हो सकता है या स्किन हो सकता है। तो हम उससे सबसे पहले क्या करेंगे, उस सैंपल से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है छात्रों, अगर डीएनए क्राइम स्थल पर हो सकता है बहुत ही कम मात्रा में मिले, जरूरी नहीं है हमें बहुत ज़्यादा ब्लड मिल जाए या बहुत अन्य कोई सैंपल मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें एक दूसरी टेक्निक है। उस डीएनए जो बहुत ही कम अमाउंट में मिला है उसको अधिक मात्रा में, मतलब जैसे एक प्रकार समझिए जैसे आप फोटोकॉपी करते हैं, आपके पास कोई एक मेन दस्तावेज है और उसकी बहुत सारी प्रतियां तैयार कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं पीसीआर। पीसीआर एक मशीन होती है जिसमें हम डीएनए की जो हमें कम अमाउंट में मिला है उसकी एक लार्ज कॉपी, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
कोई सैंपल लेते हैं, सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, डीएनए कट इनटू फ्रैगमेंट्स बाय ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसका जो डीएनए हम सैंपल से निकालते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उसकी हेल्प से क्या करते हैं, कट करते हैं। क्योंकि इन एंजाइम्स की ये निश्चित बात है, खास बात है कि पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर जगह से ही उसे क्या करता है, कट करता है। तो हम डीएनए को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट बना हुआ है, डीएनए जगह जगह से कटा हुआ है। अब हम डीएनए को काटने के बाद क्या करेंगे, डीएनए सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। छात्रों इस डीएनए जो सेगमेंट्स हैं, डीएनए के जो पार्ट हैं, उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से अलग करते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। ये भी एक मशीन होती है और हम इसे कैसे डीएनए बैंड से प्राप्त करते हैं। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के जो बैंड्स हैं उन्हें हम अलग अलग कर लेते हैं। मतलब छात्रों डीएनए आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए बैंड से क्या करते हैं कि उसमें क्या एक टेक्निक है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल एग्रो जेल की एक सीट होती है, उसमें डीएनए साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम डीएनए बैंड्स पैटर्न ट्रांसफर्ड इनटू नायलॉन शीट। इसके बाद हम जो डीएनए बैंड्स हैं उनको हम नायलॉन शीट्स पे क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते हैं। नायलॉन शीट्स पे कैसे लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारी ये नायलॉन शीट है, हम क्या करते हैं इस नायलॉन शीट पे इस प्रकार से इस एग्रोजोल के ऊपर रख देते हैं और रखने के बाद इस पे हमें डीएनए के जो बैंड्स हैं यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी नायलॉन शीट है, ये आप देख रहे हैं ये नायलॉन शीट की तरह ही है। इस नायलॉन शीट पर आप देख रहे हैं ये जो डीएनए बैंड्स है वो अलग अलग है प्राप्त हो गए। हमने इनको नायलॉन शीट्स में ले लिया और एक्रोस जेल से नायलॉन शीट में डीएनए को जो बैंड्स को लेने की प्रक्रिया कहलाती है सदर्न ब्लॉटिंग। आप पढ़ चुके हैं सदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये टेक्निक कहलाती है सदर्न ब्लॉटिंग। इसके बाद जब हम नायलॉन शीट्स में इन डीएनए बैंड्स को ले लेते हैं, इसके बाद डीएनए को बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑन नायलॉन शीट्स। डीएनए प्रोब से क्या है छात्रों, प्रोब मीन्स होता है एक परीक्षण करने वाली सुई, मतलब एक क्या है पैमाना है। तो हम डीएनए बैंड्स जो है वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड कर लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। इसमें जो नायलॉन शीट्स है इसके ऊपर जो डीएनए बैंड्स हैं उनमें हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद ये डीएनए कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं डीएनए बैंड्स। और इसके बाद हम क्या करते हैं एक्सरे एक्सपोज करते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे लेने के बाद हमें कलर्ड डीएनए बैंड इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो यही है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इनको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये डीएनए किसका है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ये दो चित्र, मतलब एप्लीकेशंस या उपयोग कैसे करते हैं इसका। तो यहाँ पर दो चित्र बने हुए हैं, मान लेते हैं ये दो महिलाएं हैं, दो मदर है, इनके हॉस्पिटल में दो बेबीज का जन्म हुआ है और एक बेबी क्या है मेल है, एक बेबी फीमेल है। अब ये वाली बेबी कहती है ये मेल वाला मेरा लड़का है और ये वाली बेबी कहती है ना मेल मेरा है, लड़का जो जन्म हुआ है ये मेरा है। तो आइए यहाँ पर इस मामले को कैसे सुलझाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू। ये दो मदर्स हैं और ये दो बच्चे हैं, इनमें एक बच्चा मेल है और एक बच्चा फीमेल है। ये दोनों लेडीज दोनों मदर्स क्या है, ये मेल वाला लड़का जो है वो हमारा बच्चा है। तो आइए इनमें हम कैसे ये डिफाइन करें डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू कि ये जो लड़का है कौन सी माता का है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों मदर्स का ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है, इधर हम इसका भी सैंपल लेंगे, इनका भी सैंपल लेंगे, इसका भी सैंपल लेंगे और इसका भी लेंगे। पहले इन दोनों का तीनों का सैंपल लेंगे और इन सैंपल ले करके डीएनए में निकालेंगे, डीएनए को कट करेंगे और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। फिर हम उसे नायलॉन शीट पे लेंगे और नायलॉन शीट के बाद हम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस नायलॉन शीट पे बाइंड करवाएंगे और फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिक्स करेंगे। उसके बाद हम फाइनली VNTR प्राप्त करेंगे। हम इन तीनों के सैंपल लेकर के और हम
क्या करेंगे, BNTR प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं संसार में सभी व्यक्तियों के BNTR अलग अलग होंगे। अगर ये माँ इसकी है तो इन दोनों के BNTR काफी हद तक मैच करेंगे, ठीक। और यदि ये इसकी माँ नहीं है तो इनके BNTR मैच नहीं करेंगे, यह एक आध स्थान पे ओनली वन स्पेस पर मैच कर सकते हैं। अगर इसकी ये माँ है तो ये इनके BNTR काफी हद तक मैच करेंगे। तो अगर मैच करते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये इसकी माँ है, और मैच नहीं करते हैं तो इससे मैच करेंगे। तो अगर इससे इसके BNTR मैच कर रहे हैं तो फिर ये इसकी मदर होगी। तो इस प्रकार से कोई रेपिस्ट या कोई मर्डर या किसी बेबी जो पैतृक झगड़े आदि होते हैं उनको इस प्रकार से DNA फिंगरप्रिंट के थ्रू निपटाया जाता है, जो कि एक बहुत ही विश्वसनीय टेक्निक है। तो छात्रों, इस वीडियो में इतना ही।